मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम चौधरी मुअज़्ज़म अली साहब, नामा निगार नुमाल वक्त शख्सवारी, सेक्रेटरी नशर इरशाद शख्सवारी पर एहतराम। मुअज़्ज़म अली साहब को मैंने इसलिए ज़्यादा इज़्ज़त और वक़ार से पुकारा है कि वो मेरे उस्ताद मोहतरम सूफी मोहम्मद रशीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह के वो फरजांद हैं और साफ़ती दुनिया के वो मेरे अजीम उस्ताद थे। और साफ़त की दुनिया में जो अल्लाह ताला ने उन्हें मर्तबा मुकाम अता किया, वो आज़ाद कश्मीर के बहुत कम साफ़ियों को नसीब हुआ। और आज शख्सवारी में जो साफ़त का मयार और मकाम है, वो उन्हीं की अजीम खिदमात की बदौलत है। तो मैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए आज की इस तकरीब में उन बच्चों के नामों का ऐलान करूंगा जिन बच्चों ने मेहनत की और इनाम के हकदार ठहरे। ऐसे भी ये तकरीब पहले ही बहुत लंबी होगी और इसमें थोड़ी सी बोरियत पैदा हो रही है। बच्चों ने कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मैं सबसे पहले अदारे के प्रिंसिपल इंजीनियर हाफिज शहरयार बिस्मिल साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ बच्चों को इस आज की तकरीब के लिए तैयार किया। और उनकी जो मेहनत है वो आपने खुद देखी। हम अपने मुंह मीठू नहीं बनना चाहते, ना ही कभी हमने ख्वाहिश की कि हमारी कोई बेजा खुशामद की जाए। हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों की तरबियत करने की और हम इसमें कहाँ तक कामयाब हुए इसका फैसला बच्चों के वालिदैन और आवाम करेंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बतौर उस्ताद 39 साल मुल्क व कौम की खिदमत करने की तौफीक बख्शी। और अल्लाह ताला ने मेरे एक दोस्त की ख्वाहिश कि आप लोग अगरचे महकमा तालीम से रिटायर हो गए लेकिन आपने इल्म से अपना नाता नहीं तोड़ना, उस नाते को अपने दोस्तों की दुआओं से कायम रखने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी। और ये अदारा हमें हमारे अजीज़ काजी इमरान हुसैन साहब ने हमारे सुपुर्द किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इल्म के साथ ये जो हमारा रिश्ता कायम रखने में उन्होंने हमारी मदद की। मैं उन्हें भी आज की तकरीब खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बना हुआ अदारा जिसमें उन्होंने मेहनत की वो हमारे हवाले किया। हम जब तक इस अदारे में काम करेंगे हम उनको याद रखेंगे। तो मैं काजी इमरान साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। बच्चों ने इम्तिहान के लिए जो तैयारी की, उस तैयारी में हमारा शायद कोई बड़ा किरदार हो ना हो, लेकिन इन बच्चों की माओं का बड़ा किरदार है। और माओं का इसलिए अजीम किरदार है कि अगर माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है और वहाँ से वो अपनी तरबियत का और तालीम का आगाज़ करता है, तो अजीम माएँ जो है मुल्क व कौम की तरक्की में, तामीर और तरक्की में और मुल्क को आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो सबसे पहले मैं उन माओं को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इन बच्चों को बर वक्त नाश्ता तैयार करके नाश्ता करवा के वक्त पर स्कूल भेजने में किरदार अदा किया। और तो रखूँगा आइंदा भी ये माएँ अपना ये अजीम किरदार इसी जज्बे और इसी बलबले के साथ अंजाम देती रहेंगी। और आप लोगों के तावन ही की वजह से हम आपके बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और इनको तालीम दे रहे हैं। अगर आपका तावन हासिल न हो तो शायद आज हम जहाँ इस मुकाम तक ना पहुँचते। आपके बच्चों ने आपके सामने जो है वो कर के मुजाहरा किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम जब लोगों को कहते हैं कि आप अपने बच्चों को सलार पब्लिक स्कूल में दाखिल कराएं, इसलिए कि हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा घर में जाकर आपको अस्सलाम वालेकुम नहीं कहता, गेट पे जाकर अस्सलाम वालेकुम नहीं कहता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर किसी भी अच्छे काम का आगाज नहीं करता और चीज दाएं हाथ से लेता और देता नहीं है, तो समझे हमने आपके बच्चों को पढ़ाया नहीं है। अगर आपका बच्चा सलाम करता है,
आने जाने वाले को तो इसका जो क्रेडिट है वो मेरे स्टाफ को जाता है, मेरी इन मालूमात को जाता है जो आपके बच्चों की तरबियत कर रही है। तो मैं सबसे पहले कंट्रोलर इम्तहानात मोहतरमा सहरिश मजीद साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ ये इम्तिहान जो इनकाद किया और पूरी टीम ने उनका साथ भी दिया। और इंचार्ज बस में जो हमारी मौलमा है उनका भी बड़ा किरदार है। तो मैं सकता हूँ जो क़यादत है वो हाफिज़ शहरयार साहब के हाथों में और वो बेहतरीन क़यादत कर रहे हैं। और मेरी अदम जूदगी में जब नहीं होता हूँ तो अच्छे अंदाज से वो अंजाम एक अदारे का निज़ाम चलाते हैं। मैं सबको खराज तहसीन पेश करते हुए आज आपके सामने खड़ा हूँ और जिस अंदाज से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये गुफ्तगू करने का जो मौका है वो मेरे अदारे के प्रिंसिपल और मेरी इन अजीम मुअल्लिमात ने मुझे अदा किया है। अगर ये लोग मेरे साथ टीम की शक्ल में ना होते तो शायद आज आपके बच्चे आपके सामने यहाँ आकर एक दलेर कौम का फर्द होने का, एक बच्ची और एक बच्चा, बच्चों ने ये साबित किया है कि वो दलेर कौम से ताल्लुक़ रखते हैं और बोलना वो जानते हैं और फेस कर सकते हैं। और आपके बच्चों ने जो यहाँ किरदार अदा की, यकीन जाने मैं भी इसकी तवक्को नहीं कर सकता था। बिलखुसूस जो ये अफगानी बच्चे हैं, पिछले साल भी इन्होंने एक टैबलो तरह ज़बरदस्त पेश किया, तो आज भी इन्होंने ज़बरदस्त कर किरदार किया। और इन बच्चों के साथ ये मेहमान हैं, इनको कोई पता नहीं कल यहाँ रहेंगे नहीं, लेकिन इन बच्चों ने जो कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है जितनी मेहनत ये अफगानी बच्चे करते हैं इतने हमारे बच्चे मेहनत नहीं करते। ये बच्चे हमारे बच्चों के लिए एक नमूना है और आप लोगों ने इनका मुकाबला करना है। इन्होंने साबित किया है, जब से ये बच्चे हमने दाखिल किए हैं इन बच्चों के चेहरों पर रौनक आई है। और आज तक जितनी कारकर्दगी इन बच्चों की है वो हमारे बच्चों की नहीं है। ये नहीं है कि ये हमारे बच्चे नहीं, ये भी बच्चे इस मुल्क को कौम के, लेकिन ये बहुत मेहनती है। इनके मुकाबले में हम इतने मेहनती नहीं। और इन्होंने साबित किया, ये बच्चे थोड़े से लेट दाखिल हुए लेकिन हमने इनकी एक क्लास इनको आगे फॉरवर्ड किया है। हमारा किसी कोई बरादरी का रिश्ता है, कोई मुकामी रिश्ता, कोई और रिश्ता है, उसका लिहाज करना और बात है, लेकिन हमने बेलौस बगैर किसी लालच के और किसी क्रेडिट के इन बच्चों को एक क्लास हमने छोड़ के आगे किया कि ये उम्र में ज़्यादा हो रहे हैं और ये बच्चे जहाँ भी जाएंगे इस स्कूल को याद रखेंगे। और देखें आज इन्होंने जो कवाली पेश किया, ये जाहिर होता है इससे कि ये बच्चे हमारे बच्चों से जो मुकामी बच्चे उनसे ज़्यादा मेहनत कर, ये भी हम मुकामी हो जाएंगे। और लेकिन मेहनत करते हैं ये लोग, आप लोग भी मेहनत करें। और आज जो इन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया वो आपके सामने है। आप भी मेहनत, हमारे बच्चे में 6 मेहनती, ये नहीं है कि मेहनती नहीं। तो बच्चों आपने जो मेहनत की पूरा साल, उसका आपको नतीजा सुनाया जाएगा। बच्चे को फेल करना मैं समझता हूँ ये कोई कमाल नहीं है। मैंने जिंदगी में तजर्बा किया है, मेरा जाती तजर्बा, मेरा बेटा जो छोटा है वो इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। वो पढ़ाई में इतना कमजोर था कि हम सोच नहीं सकते थे कि वो 5वीं क्लास का इम्तिहान पास करेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो ग्रेजुएट है, उसने BA किया। हमने साबित किया है, बार बार हमने उसको मौका दिया है, बार बार मौका दिया। और जब उसने स्टार्ट किया है माशाल्लाह बहुत अच्छा उसने अपने आप को बेहतर बनाया और आज वो ग्रेजुएट है और उसके अंदर काबिलियत और अहलियत भी है। इसलिए बच्चे को फेल करना मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं, उसकी हौसला शिकनी होती है। तो पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे का कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ था। इस बार 2 बच्चे हमारे इदारे के कमजोर हैं, वो नालायक नहीं है, वो नालायक नहीं है, वो बच्चे कमजोर हैं थोड़े से, वो भी नहीं है। लेकिन हमने इसलिए उन बच्चों को स्पेशल तौर पर मैंने बतौर MD पास किया है कि मेरे स्कूल में कोई बच्चा मायूस और परेशान होकर गेट से घर न जाए और जब घर जाएगा माँ पूछे क्या किया तो वो कहेगा मैं फेल हो गया हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे स्कूल से कोई बच्चा फेल होकर घर जाए। सबको हमने पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अदारे का कोई बच्चा फेल नहीं है। सबसे अच्छी खबर यह है कि हमारे सब बच्चे जो है वो पास हैं। जिन बच्चों ने इम्तिहान दिया है, जिन्होंने नहीं दिया उनकी अलग बात है। तो अब मैं उन बच्चों का जिक्र कर रहा हूँ जिन बच्चों की माओ ने, उनके वालिदैन ने, उनके बाप ने, उन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने मेहनत की, घर पर वो पढ़े और घर की मेहनत और हमारी मेहनत मिलकर वो नतीजा सामने आया। आज उन्होंने पोजीशन हासिल की है। और मैं
कोशिश करूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी भी हमने तकरीब में मेहमान खुसूसी नहीं किसी को बुलाया। 3 साल हो गए कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी लालच के बगैर कि किसी से हम मेहमान खुसूसी को बुलाया, उससे हम पैसों का ऐलान करवाएं, और ये नहीं। इसलिए हमारा यह अदारा जब तक रहेगा कोशिश करेंगे कि ये बच्चे जो हमारे हैं, इन्हीं बच्चों की माएँ और इन्हीं बच्चों के वालिद जो वो मेहमान खुसूसी हो। ये हमारी रवायत है कि जो बच्चा पोजीशन लेता है उसकी माँ अगर उसे नाम देगी, उसका भाई अगर वो देगा, उसके साथ कोई घर का रिश्तेदार वो देगा, और बच्चे का अगर वालिद यहाँ मौजूद है तो वो यहाँ आकर इनाम देगा। हम इनाम देने में मदद जरूर करेंगे, लेकिन ये उन्हीं का हक है जो हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और अपने बच्चों को एक कामयाब अच्छा शहरी बनाने के लिए अपना एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की इस तकरीब की रौनक को बहाल रखते हुए एक तरीके के मुताबिक मैं पोजीशनों का ऐलान करूंगा। तो सबसे पहले नर्सरी क्लास से हम आगाज करेंगे। नर्सरी क्लास का वो तालिब इल्म जिसने क्लास में तीसरी पोजीशन हासिल किया है, वो खुशनसीब तालिब इल्म है अदीब इकबाल। अदीब इकबाल का वालिद यहाँ मौजूद है, चौधरी अदीब इकबाल का वो तशरीफ लाए और अपने बच्चों को अपने हाथों से इनाम दें। चौधरी हारून इकबाल साहब। अदीब इकबाल किधर हैं आप? आ जाए। मैंने कहा था ना बच्चों को जिनके पोजीशन है उनको करीब रखें। आ जाओ अदीब, आ जाओ, अबू से काफी लो, हाथ मिलाओ, सामने देखो। ये बच्चा है जी अदीब इकबाल, नर्सरी क्लास, और इसने पोजीशन ली है तीसरी, और तालियां बजाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद इस क्लास से नर्सरी क्लास से दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले खुशनसीब तालिब इल्म हसनैन अंसर। हसनैन, अगर हसनैन के वालिद हैं वो आज, अगर उनके भाई हैं या कोई भी उनका फैमिली मेंबर है वो आ जाए, वो हसनैन अंसर को अपने हाथों से काफी का इनाम दे। आज आज और आगे भाई को इनाम देंगे। हसनैन अंसर अपने बड़े भाई से इनाम वसूल कर रहे हैं। सामने देखें, आप भी सामने देखें। इस क्लास की होनहार ज़हीन तालबा नादिया, इसने पहली पोजीशन हासिल की। उसका अगर कोई फैमिली मेंबर यहाँ मौजूद है तो वो आ जाए और बच्ची को इनाम दे। नादिया किधर है? आ जाओ, शाबाश। नादिया क्लास नर्सरी तीसरी पोजीशन। उसके वालिद अपनी बच्ची की हौसला अफजाई के लिए उसे इनाम से नवाज रहे हैं। नादिया सामने देखो बेटा, काफी मुंह से नीचे रखो, मुंह से नीचे रखो। ये नर्सरी क्लास के इनामात मुकम्मल हुए। अब बारी है प्रेप क्लास की। तो प्रेप क्लास में तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली तालबा जो है वो है जोया आमर। जोया आमर, जोया का कोई तो फैमिली मेंबर यहाँ मौजूद है तो वो आ जाए और उस बच्ची को अपने हाथों से इनाम दे। इस क्लास को पढ़ाते कौन है? उनको बुलाए, वो आ जाए, नाम दे। आ जाए। आपका भी इलाज है ना, आपने पढ़ाया बच्ची को। प्रेप क्लास से दूसरी पोजीशन हासिल किया है हमारा बड़ा लाडला तालिब इल्म है अली रजा। ये हमारे स्कूल के रौनक भी है और हमारा बड़ा लाडला शागिर्द है। उसके वालिद गिरामी जो है वो भी मेरी शागिर्द है।
इसके बाद इसी क्लास में दूसरी पोजीशन लिया नईम खान ने। नईम खान। और यार फैमिली मेंबर इसका इस क्लास में पहली पोजीशन है मरियम बनारस। उसका कोई फैमिली मेंबर आए यहाँ? मरियम इसी लोगों क्लास प्रेप पोजीशन पहली और हुनर तालिबा मरियम बनारस। मरियम बनारस पहली पोजीशन क्लास प्रेप। अब बारी है कि क्लास अव्वल की। तीसरी पोजीशन अब्दुल्ला खान। इसका कोई फैमिली मेंबर है? आप दे दें इसको। दूसरी पोजीशन पे खान किया हुआ मेहरबान खान। और पहली पोजीशन पे किसी खान की है और वो है आशम खान। इसकी पहली पोजीशन है अव्वल से आशम खान। दूसरी क्लास है जी। तीसरी पोजीशन है उस्मान राशिद। उस्मान राशिद आपको आपका फैमिली मेंबर है? नहीं आए। दूसरी पोजीशन नजीबुल्ला खान। शेर सुनाओ ना। ये शेर है पूरे साल इसने पढ़ा। दूसरी पोजीशन नजीबुल्ला खान उन्होंने नाम हासिल किया। पहली पोजीशन है दूसरी क्लास से अलीना सादिया। जी किसका को फैमिली मेंबर है तो वो बच्ची को अपने हाथों से इनाम दे। तीसरी क्लास तीसरी पोजीशन पैसों का मामला आपका है जी। घर जाकर दे यहाँ दे दे कोई मसला नहीं है। बैंक दौलत पाकिस्तान। स्टेट बैंक जो है ना स्टेट बैंक पैसे इजाफा करता हूँ वो रियासत की माओ की है। तो माँ ने पैसे दिए हुए जो ये दे रहे हैं इनसे कमाल नहीं है। आगे तीसरी क्लास तीसरी पोजीशन माशाल्लाह ये बच्चियाँ सारी बहुत गई और इन बच्चियों बहुत अच्छी नात खान है। इसका क्रेडिट इनकी बड़ी बहन को जाता है जो हमारे दायरे में काफ़ी अर्सा उन्होंने बतौर मुअल्लिमा काम किया। आजकल वो यहाँ नहीं है तो ये बच्चियाँ बहुत लायक हैं और ये फैमिली ये इन बच्चों को अल्लाह ताला ने को ख़ास सलाहियतें अता की हैं जिनकी बदौलत अल्लाह ताला अच्छी आवाज़ें इनको दी और ये बच्चे मेहनती हैं। तो घर वाले बड़ी मेहनत करते हैं। मैं इस फैमिली के तमाम मेम्बरान को खराज तहसीन पेश करता हूँ और जो तावन कर रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बच्ची का नाम है जी सफ़ा नूर क्लास 100 तीसरी पोजीशन। सफ़ा नूर के भाई जो है उसको इनाम दे रहे हैं। तीसरी क्लास दूसरी पोजीशन है
इकबाल। क्या हमारे स्कूल का पहलवान भी है। अभी कोई कुश्ती नहीं लड़ी इसने, कोशिश करेंगे किसी मुकाबले में हम इसको शामिल करेंगे। हमजा इकबाल तीसरी क्लास दूसरी पोजीशन, तीसरी क्लास में तीसरी पहली पोजीशन हासिल करने वाली हुनर तालिबा सबिया तफसीर। अगर कोई फैमिली मेंबर आया तो वो आ जाए, आ जाए। बच्चों शामियाने के अंदर हो जाओ, बारिश हो रही है, बीमार हो जाओगे, कोशिश करो। सबिया तफसीर तीसरी क्लास अमर फिलिपी। अब बारी है जी चौथी क्लास की, इसका तालिब इल्म जिसने तीसरी पोजीशन हासिल किया है जाम। यह बच्चा अच्छा तालिब इल्म है, तिलावत करता है, मेहनत किया है। इसके घर वाले भी इसकी तालीम पर तवज्जो देने की कोशिश, बिलखुसूस डॉक्टर करामत साहब इस बच्चे की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दिन वो आए थे, शायद चले गए। इस क्लास में दूसरी पोजीशन है अलीमा सादिया। अलीमा सादिया के वालिद ग्रामी उस्मान साहब इसको इनाम दे रहे हैं। अलीमा सादिया चौथी क्लास पहली पोजीशन शमसा वकार। शमसा वकार जमात कारम पहली पोजीशन। पांचवी क्लास तालिबा जिसने तीसरी पोजीशन हासिल की सादिया खालिद। आगे सादिया कितने पांचवी क्लास दूसरी पोजीशन मारिया इकबाल। सामने देखो। पांचवी क्लास पहली पोजीशन सिदरा नदीम। अब सब आ जाओ। सिदरा नदीम के चचा जान ग्राउंड से इनाम देंगे। इस बच्ची ने बहुत मेहनत की। जब यहाँ आई थी तो बच्ची पढ़ाई में थोड़ी सी कमजोर थी, नालायक नहीं, नालायक होती तो पोजीशन ले लेती। आज से मैं बच्चों पे तवज्जो दें तो बच्चे इंशाल्लाह बेहतर नतीजा देते हैं। आ गया जी छठी क्लास तीसरी पोजीशन तालिबा है जी अलीशा परवेज। अलीशा है वो आप फैसला करेंगे, आप दे देंगे जो भी। अलीशा परवेज छठी क्लास तीसरी पोजीशन।
छठी क्लास दूसरी पोजीशन अंसा इकबाल। अच्छा इकबाल अंसा बताओ। करेक्शन करते हैं जी। 6वीं क्लास की तालिबा बड़ी उम्र तालिबा अंसा वकार, जिसने दूसरी पोजीशन की हासिल किया है। 6वीं क्लास की तालिबा जो हमारे अदारे की एक अच्छी तालिबा है, मेहनती है और मुझसे पढ़ने का बेहद शौक है। बीबी निस्ता, बड़ा खूबसूरत नाम है जी, बीबी निस्ता। आ जाओ भाई। बीबी निस्ता अपना नाम वसूल कर रही है पहली पोजीशन। कामना इसरार है, कामना इसरार है। वो कंट्रोल साहब से पूछो, शाह साहब कितने कंट्रोलर कामना इसरार ही है ना। आप ठीक है, ये भी करेक्शन कर रहा हूँ। वालिद का नाम नहीं लिखा हुआ। 7वीं क्लास तीसरी पोजीशन उन्हा तालिबा आमना इसरार। ये बच्ची मेरे उस्ताद मोहतरम मोहम्मद सादक खान साहब बरूर की ये पोती है। मुझे इस बात में भी ये अल्फाज कहते मैं फख्र महसूस करता हूँ कि वो मेरे प्राइमरी के उस्ताद थे और उन्होंने हमारी बड़ी तरबियत की। मैं आज उन्हें खराजा खिदमत पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करता हूँ। और ये इसरार साहब अपनी बच्चियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। 7वीं क्लास दूसरी पोजीशन साहिल खान। साहिल खान 7वीं जमात दूसरी पोजीशन। इसके वालिद मैंने देखे हैं, वो आए थे, यहाँ आए हुए हैं और यहाँ मौजूद है। वो आ रहे हैं, वो अपने बेटे को इनाम देंगे। ये वो बच्चा है जो स्कूल छोड़ चुका था और इलेक्ट्रीशियन का काम सीख रहा था, तो इसके अंदर दोबारा वो इल्म की जागी और ये इसने दोबारा शुरू किया, तो बड़ा इम्प्रूव किया इस बच्चे ने, मेहनत कर रहा है। 7वीं क्लास हमारा तालिब इल्म बड़ा क्लियर तालिब इल्म है और कभी कभी वो हो जाता है, वो रेस पकड़ लेता है। तो वैसे गाड़ी को मुझे नहीं पता कितने गेयर होते हैं, वो उस गेयर में पड़ जाता है तो होता ही नहीं है। तो वह निशान अली मेहनती है लेकिन ओवर स्पीड हो जाता कई बार। आज इसके अब्बू भी आए हुए, आज साहब आज स्पीड तो डाली है इसकी। जो नाम मुझे बड़ा मिलती है निशान अली 7वीं क्लास पहली पोजीशन इसने हासिल किया। वैसे मुझे पता नहीं थी, अच्छी बात है। इसमें पिछले साल की रिश्वत आप बहुत अच्छी करके गुजारा किया। तो एक बार आप सबसे हमारा एक तालिब इल्म ज़ैन हुसैन शाह, अफसर नोट दोनों सामने आ जाओ। ज़ैन हुसैन शाह बड़ा अदाकार है, ये अदाकार भी है और फनकार भी है और बहुत अच्छा नातखान है। इसने इस बार एक बहुत बड़े मुकाबले में मुकाबला नात खाने में पहली पोजीशन, बहुत अच्छी नात पढ़ता है ये बेटा। ये सैयद है और ये फनकार भी है, इसलिए साहब ने बुलाया कि ये हमारे स्कूल का सरमाया और साथ बाकी बच्चों की माएँ और वालिद जो है
वो ऐसे ही अपने बच्चों को तरबियत करें ताकि हम बड़े फख्र के साथ जिस तरह इसको बुलाया है उनको भी हम बुलाएं। ये इस बच्चे का हक है, खुशामद नहीं है। हौसला अफजाई करते हैं, हमने हसद करना नहीं सीखा, हमने हौसला अफजाई करना सीखी है। दूसरी बच्ची अफसा नूर, मैं फख्र के साथ ये बात कर सकता हूँ बड़ी आजिज़ी के साथ, अगर वो कुछ हमें इजाजत देते हैं तो इस बच्ची की भी पहली पोजीशन बहुत अच्छी नात खान है ये भी। और वहाँ कानून यह है कि एक अदारे का एक ही बच्चा जो है वो मुकाबले में शामिल हो सकता है। तो ये इनाम याफ्ता दोनों नात खान है और हमारे अदारे की ये बहुत अच्छा तालिब इल्म है, वो बहुत अच्छी तालिबा है। इनको मैंने सिर्फ आपके सामने बुलाया कि ये बच्चे इस यूनियन काउंसिल का इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नाम रोशन करेंगे, खा इस अदारे में हो या किसी भी अदारे में जाए। इनकी घर वाले भी तरबियत कर रहे हैं और हम भी इनकी तरबियत कर रहे हैं। तो अब मैं मायक हाफिज साहब के हवाले करता हूँ कि आपको बेहतर पता है ये इनाम जो जिन बच्चों का हक है और उनकी तरतीब दे रहे हैं और ये उन बच्चों के हवाले करें। आप जाए फिलहाल ये अदारा हमारा नहीं है। ये मैं ये कहूँ कि मैं इस अदारे का मालिक तो नहीं, मालिक जो है खालिक राज़िक वो रब है। हर चीज़ उसकी देन है जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिली है, हर चीज़ उनके सदक़े में मिली है। बच्चों, मैं सबसे एक गुजारिश करता हूँ, हमारा जो ईमान है उसकी बुनियाद ये है कि हम मरते दम तक इस अकीदे पर कायम रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और क़यामत तक और कोई नबी नहीं आएगा। हमने इसकी हिफाजत करनी है जब तक इस जिस्म में जान है, जब तक रूह है। और अपने बच्चों को भी यही तरबियत दें। कोई ईमान का डाकू, कोई राजन हमारे बच्चों के ईमान पर डाका न डाल सके और इस अकीदे को कहीं भी जरा भर भी इसमें फर्क न आने पाए। जो इस अकीदे से हटेगा वो मुर्ताद है। गुलाम अहमद कादियानी उसने डाकू छोड़े हैं, वो खुद भी मुर्ताद है, उसको मानने वाले सारे मुर्ताद हैं। और ईमान के डाकू जैसा ये जेवर माल दौलत के भी डाकू होते हैं, तो इधर ईमान के भी डाकू भी हैं। उनसे बचना है, अपने बच्चों को इन डाकुओं से बचाना है, खुद भी इस अकीदे पर कायम रहना है और बच्चों को भी कायम रखना है। तो इसी पैगाम के साथ मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये अदारा आपका है, आपके इलाके में है, आपके बच्चे तरक्की का मुजाहरा करेंगे, आपका नाम रोशन होगा। बच्चा जो है वो मुल्क और कौम का कीमती सरमाया है, मुल्क और कौम का नाम रोशन करेगा। आने वाले वक्त में इन्हीं बच्चों में से कोई वज़ीर आज़म होगा, कोई सदर होगा, बड़े मनसब पर बैठेगा। तो माओ से यही गुजारिश करूँगा, वालिदैन से, कि आपका सबसे कीमती सरमाया आपकी औलाद है और कोई चीज़ कीमती नहीं है। जब हम इस बात को समझ लेंगे कि हमारा सबसे कीमती सरमाया हमारी औलाद है, तो हम बच्चों की तालीम पर पूरी तवज्जो देंगे। हम किसी भी चीज़ का सरफा नहीं करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, बुखल नहीं करेंगे। बच्चों पर तालीम पर खर्च करने में अगर आप करेंगे तो समझे आपकी सखावत है और अल्लाह आपसे खुश होगा। तो बिलखुसूस बच्चों की तालीम पर जो आप तवज्जो दे रहे हैं, ये यकीन जाने आपका बहुत बड़ा किरदार है और ये आपके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बायस होगा। इसका आपको अल्लाह ताला अजीम अजर और सवाब अता करेंगे। तो आप सब बच्चों का नाम लिख लिए जिनको देने हैं नाम आपने, तो बात आपके हवाले। उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, उस्ताद हूँ मुझे इस पर मलाल थोड़ी है, मुल्क का मुस्तकबिल संवारना आसान थोड़ी है। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। मदद तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो, मदद तब है किसी खाक के जर्रे को मुनव्वर कर दो, सिर्फ अपनी जात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। मिटाना पड़ता है खुद को तरक्की के उसूल के लिए, मिटाना पड़ता है खुद को कौम की तरक्की के उसूल के लिए, ये काम कोई मामूली काम थोड़ी है।